हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने वीडियो ला पा रहा हूँ। थोड़ी सी तबीयत वगैरह की प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ना ही टेलीग्राम या फिर बाकी जगह कमेंट वगैरह में रिप्लाई कर पा रहा था। अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, तो आपके जो भी क्वेरीज़ थे उसके आंसर मैं एक एक करके दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं अगले हम लोग ACF और FRO की। तो इसका जो लास्ट डेट है वो है रजिस्ट्रेशन का 30 अगस्त। ठीक है, 30 अगस्त। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब है 30 अगस्त। तो सबसे पहली बात, जो लोग भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं वे सभी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, क्योंकि अगर एक बार रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, एक बहुत ही कॉमन जो कन्फ्यूजन था लोगों में कि ACF और FRO का जो है फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा या फिर सेम अप्लाई करना पड़ेगा। तो FRO का और ACF का फॉर्म अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करने हैं। सारा जो प्रोसीजर है वो अलग है, एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। तो FRO और ACF का जो है जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। दोनों अलग अलग पे लेवल के जॉब है, अलग अलग टाइप के जॉब है, अलग अलग नेचर के जॉब है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के जॉब है। ठीक है, तो दोनों जो वैकेंसीज़ है FRO और ACF, ये दोनों जो है अलग अलग है। तो इनके फॉर्म भी आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे और पेमेंट भी अलग अलग करना पड़ेगा। OTR मतलब कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको आप यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाके कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट खोलेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर से आप इसको रजिस्टर करेंगे। तो ये जो OTR है ये सेम है, बाकी बात आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोनों अलग अलग तरीके से अप्लाई होंगे। पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, पेमेंट। अधिकतर लोगों का जो प्रॉब्लम है वो पेमेंट की ही वजह से आ रहा है, और पेमेंट का कारण ये है SBI कलेक्ट। ठीक है, मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से SBI कलेक्ट से परिचित हूँ। अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने के दौरान जब मैं तैयारी करता था तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स पे SBI कलेक्ट की जो है फ़ी जमा होती थी। भले ये JPSC में पहले दूसरी बार ही होगा, लेकिन बाकी सारी प्लेटफॉर्म्स पे ये बहुत कॉमन है। ठीक है, सेंट्रल बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो SBI कलेक्ट के थ्रू जो है एग्ज़ाम भी कलेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, डेटा अपडेट करने में। आप SBI कलेक्ट को तो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन डेटा जो है JPSC को देर से पहुंचता है, या जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उनको देर से पहुंचता है। कम से कम 1 से 2 दिनों की देरी होती है। तो इस वजह से अपडेट होने में समय लगता है। कई बार क्या होता है कि उसी डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण आपका अपडेट भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये JPSC में तो बहुत आम बात हो गया था। हालांकि बीच बीच में मैंने 1-2 वीडियो लाकर गाइड भी किया था कि आप इस तरीके से पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी कुछ लोगों का जो पेमेंट है वो नहीं हो पाया है। तो वो लोग क्या करेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर JPSC के थ्रू आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो दोनों जो नोटिफिकेशन नंबर है उसमें चेक कीजिए। FRO के लिए भी चेक कर लीजिए और ACF के लिए। इन दोनों में से किसी एक में आपका पेमेंट ज़रूर लेगा, अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो। कई लोगों का FRA मैंने खुद भी चेक किया है, बहुत से लोगों का FRA में नहीं ले रहा है लेकिन ACF में ले रहा है। ठीक है, या बहुत से लोगों का FRO ही ले रहा है, ACF नहीं ले रहा है। तो किसी एक में ज़रूर लेगा। जब एक बार हो जाए तो फिर जो है कम से कम आप एक के लिए तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करते रहेंगे तो दूसरे के लिए हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है, वो है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर में अगर प्रॉपर सहायता नहीं मिलती है तो फिर समस्या बन जाती है। हेल्पलाइन नंबर वाले ही जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, नहीं तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एक केस मैं बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप दोनों का पेमेंट कर सकते हैं। एक में आप जिसका पेमेंट ले रहा हो उसमें कर दे और एक OTR में कर दे। ठीक है, बहुत से लोगों का पेमेंट इस तरीके से वेरीफाई हुआ है कि OTI नंबर पर जो है पेमेंट करने से भी जो है पेमेंट वेरीफाई हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, OTR पर भी पेमेंट करने से लोगों का पेमेंट वेरीफाई हुआ है तो कर सकते हैं। हालांकि अगर डेटा फेच नहीं किया तो फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप FRO के लिए भी ट्राई कीजिए, ACF के लिए भी ट्राई कीजिए, जिसमें पेमेंट ले उसके लिए कर दीजिए।
रिमार्क्स में भी आप जो है किसके लिए पेमेंट कर दे रहे हैं वो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये पेमेंट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम। पे और अपडेट का ऑप्शन जिनका आ रहा है वो DU नंबर, DU 0 से स्टार्ट होने वाला है SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर, ठीक है। जब आप पेमेंट करेंगे उसी समय जो है SBI कलेक्ट से रेफरेंस नंबर और एक प्रॉपर रिसीट जो है वो आपको दी जाती है, वो ज़रूर सेव करके रखें। वो मेल भी आता है और उसी को आपको अपडेट करना है। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम था कि उनको DU नंबर ही नहीं मिल रहा था। तो DU नंबर जब आप अच्छे से पेमेंट करेंगे तो फिर आपको मिलेगा DU नंबर, ठीक है। DU 0 ये SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर का स्टार्टिंग 3 जो है वो डिजिट है। तो इसको ज़रूर जो है आप लोग सेव करके रखें जब आप पेमेंट करें तो, क्योंकि इसी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। जब आप हेल्पलाइन नंबर में भी बात करेंगे तो आपको यही DU नंबर मांगेगा अपडेट करने के लिए। और फ़ी अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 सितंबर। तो 30 तारीख के बाद भी 3 दिन आपके पास समय है, ठीक है, कि आप अपने पेमेंट को अपडेट करवा सकते हैं। तो कम से कम रजिस्ट्रेशन कर दें और फ़ी पेमेंट के लिए जो है बाद में कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये रही फ़ी पेमेंट से जुड़ी हुई बात। जब आपका सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। जब आप अपने इस सेक्शन में जाएंगे, माई एप्लीकेशन सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके का आपको जो है दिखाई देगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। बहुत से लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं दिख रहा था, ठीक है ना, तो नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और आपका कुछ इस तरीके का जो है अपडेट होके जो है एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड दिखाएगा और व्यू एंड प्रिंट दिखाएगा। तो यहाँ पर से आप अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट इस तरीके से करें। बहुत लोगों का क्वेरी था कि प्रिंट कैसे करेंगे, तो आप इस तरीके से व्यू एंड प्रिंट में जा करके एप्लीकेशन को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और FRO और ACF में एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे जो ग्रीवेंस दिया हुआ है इसमें भी जो है आप अपना क्वेरी को जो है रजिस्टर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पेमेंट अपडेट भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी ज़रूर लिख के आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अटैचमेंट भी डालना पड़ेगा कि आपका जो है रिसीट नंबर या और उसका जो है PDF या फिर फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने जो है पेमेंट के जो प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें थी। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में यहाँ पे कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर से आपको बहुत सारी क्वेरी का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का जो है कन्फ्यूजन है कि टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो क्या करें, तो वहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, तो चाहेंगे तो आप उसके थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे एप्लीकेशन रिलेटेड बात। आज लास्ट डेट है, अप्लाई जरूर कर दे। सब लोग अप्लाई करें जो भी एलिजिबल है और जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाए। बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं इसी चैनल पर, और ऑप्शनल रिलेटेड भी जो है क्लासेस यहाँ मिलेगी इसी चैनल पर, तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।